हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षा ई क्लासरूम। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं प्लेन एंड प्लेन, है ना। एक प्लेन का प्लेन के साथ किस तरीके से वेरिएशन होगा, ठीक है। तो अपन क्या बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले एक प्लेन का प्लेन के साथ यदि इंटरसेक्शन ले अपन तो कैसे कैसे हो सकता है ना। अपन निकालना क्या चाह रहे हैं, अपना इंटरेस्ट क्या है। एक प्लेन का प्लेन के साथ इंटरसेक्शन यदि करता है, या तो प्लेन प्लेन के क्या होगा, पैरेलल होगा, या क्या कर रहे होंगे, वो इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। यदि वो इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, इफ दे आर इंटरसेक्टिंग, देन देयर एग्जिस्ट ए लाइन, राइट, देयर एग्जिस्ट ए लाइन which is common in both the planes, which is common in both the planes, right. We are trying to find this equation of this line, ठीक है ना। अपना जो नोटबुक है, नोटबुक को यदि ओपन करेंगे तो बीच में जो प्रेजेंट है, बीच में क्या होगा, एक लाइन ही होगी वो, है ना। नोटबुक के यदि दो पेज देखेंगे तो जो लाइन होगी वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगी उन दोनों पेजों की। तो उस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इफ इक्वेशन ऑफ प्लेन्स इज गिवन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अनसिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। उसको अपन क्या बोल सकते हैं, अनसिमेट्रिक। किस टर्म्स में गिवन होती है अपने को, P1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू P2। यहां पे P1 P2 क्या है, दो अलग अलग प्लेन की इक्वेशन है, P1 इक्वल टू 0 एंड P2 इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन को अपन इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक इक्वेशन को अपन इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, किसकी, स्ट्रेट लाइन। तो दिस विल रिप्रेजेंट टू स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाला है यदि P1 P2 पैरेलल नहीं है तो, है ना। यहाँ पे P1 एंड P2 आर नॉट पैरेलल, आर नॉट पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल नहीं है तो ऐसा होगा। अब अपन बात करते हैं कि अच्छा इनकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो अपने पास एक प्लेन ऐसे है मान लो, है ना, एक प्लेन ऐसे है, लेट्स से ये दो प्लेन है। अपने को क्या निकालना है, ये जो लाइन मिल रही है ना, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, इसको बोलते हैं अपन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। इसकी इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, देखो मैं क्या बोलता हूं, इसका नॉर्मल वेक्टर अपने को पता है, इसका नॉर्मल वेक्टर अपने को पता है, ठीक है। दोनों प्लेन का यदि नॉर्मल वेक्टर अपने को पता है ना, एक का नॉर्मल वेक्टर मान लो ऐसे है कुछ, है ना, इसका नॉर्मल वेक्टर ऐसे है। तो दोनों का यदि नॉर्मल वेक्टर, इसका मान लो ये n1 वेक्टर है, ये n2 वेक्टर है, दोनों का लेट से नॉर्मल वेक्टर पता है। तो क्या क्या अपन एक इसके डायरेक्शन में कुछ इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं क्या, यहां से एक बार देखो, डायरेक्टली अपने को फील आ रहा है। देखो इसको इस तरीके से देखो, इमेजिन करके, अपने पास क्या है यहां पे देखो, इसको देखो, इन दोनों का क्रॉस लेंगे, देखना इसको, इन दोनों का यदि क्रॉस ले अपन, ये नॉर्मल वेक्टर है दोनों का, दोनों प्लेन्स का क्या है बच्चों, नॉर्मल वेक्टर। हैंड मेरा मान लो इस हैंड के ऊपर ये प्लेन है, ये प्लेन है, इन दोनों का यदि नॉर्मल वेक्टर ले तो क्या लाइन के, है ना, इन दोनों का, इन n1 और n2 का यदि क्रॉस ले तो क्रॉस क्या लाइन के पैरेलल नहीं आएगा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, समझ में आ रहा है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट इस लाइन के पैरेलल आएगा। समझ में आ रही बात, ये फील कर पा रहे हो तुम। तो बस यही चीज फील करनी है कि इन दोनों का n1 क्रॉस n2 करने पे लाइन के अलोंग आएगा, है ना। मतलब n1 वेक्टर और n2 वेक्टर को क्रॉस करने पे ये लाइन के अलोंग वेक्टर आने वाला है। इस चीज को देखने का दूसरा तरीका, ये जो लाइन है ना L क्या है, L इस प्लेन 1 में भी प्रेजेंट है और प्लेन 2 में भी प्रेजेंट है। N यदि प्लेन, इसको 2 लिया तो 2, N यदि प्लेन 2 में प्रेजेंट है तो प्लेन 2 का ही तो परपेंडिकुलर है N2। इसका मतलब L1, भाई प्लेन 1 में तो कोई, प्लेन 2 में कोई भी लाइन यदि प्रेजेंट होगी उस लाइन का तो N2 परपेंडिकुलर होगा ही ना, ये तो डेफिनेशन है ना। कोई भी नॉर्मल को यदि देखें तो एवरी लाइन प्रेजेंट इन दिस प्लेन विल हैव नॉर्मल एज N2, है ना। N2 तो उसके परपेंडिकुलर होगा ही होगा। सो अपन पहला बोलते हैं कि फॉर P1 we can say since line L is present in P2 तो N2 भी परपेंडिकुलर होगा किसके,
L2 के, और फॉर P1 प्लेन की बात करें, P1 प्लेन में अपन बोलते हैं कि ये जो लाइन L है वो P1 में भी प्रेजेंट है, तो N1 परपेंडिकुलर होगा L, इसको L ही मान लो, तो N1 और N2 दोनों ही परपेंडिकुलर है इसके, इसका मतलब ए लाइन L इज इन द डायरेक्शन ऑफ N1 क्रॉस N2, है ना, N1 और N2 दोनों के परपेंडिकुलर है, तो लाइन L को क्या होना पड़ेगा, लैम्डा टाइम्स, है ना, लाइन L1 का जो डायरेक्शन अपन बोल सकते हैं ना, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L विल बी इक्वल टू N1 क्रॉस N2। डायरेक्शन निकल गई, अब क्या निकालना है अपने को, एक पॉइंट चाहिए, ठीक। देखो एक पॉइंट कैसे निकालते हैं अपन, डायरेक्शन आ गई, एक लाइन की डायरेक्शन मिल गई, मतलब बस एक पॉइंट ही तो चाहिए, है ना, आधे से ज्यादा काम हो गया, ये आधे से क्या 90% वर्क हो गया, अब बस एक पॉइंट ही तो निकालना है। उसमें पॉइंट निकालने का तरीका क्या है, देखो a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ अपने पास a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। एक पॉइंट निकालने के लिए कोई भी x y z किसी एक को 0 रख दो, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, क्योंकि ये लाइन है, लाइन पे तो इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, है ना, कोई भी पॉइंट उठा सकते थे, तो मैंने ये पॉइंट उठाया जब ये लाइन जो है उसमें z इक्वल टू 0 हो, ठीक है। तो इस लाइन में मैं z इज इक्वल टू 0 ले लेता हूँ, z इक्वल टू 0 लेने का मतलब कभी ना कभी ये एक्स वाई प्लेन को तो ये लाइन कट करेगी, तो z इक्वल टू 0 रखते ही अपने पास ये इक्वेशन बन जाएगी, है ना। इन जनरल अपन नोटेशन ये यूज करते हैं कि z को 0 रख देते हैं ना, z को 0 रखने पे दो इक्वेशन दो वेरिएबल बन गई। तो अब इन दोनों को सॉल्व करके क्या कर लेंगे बच्चों, है ना, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फ्रॉम हियर। इसका जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो अपन बोल देंगे कि अल्फा बीटा कोमा 0, वो पॉइंट इस लाइन के ऊपर है और n1 क्रॉस n2 के पैरेलल है, तो इस इक्वेशन, इसकी इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा 0 प्लस लैम्डा टाइम्स n1 क्रॉस n2, ये उस लाइन की इक्वेशन आ गई। समझ में आई क्या बात। सबसे इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पे लाइन की डायरेक्शन। लाइन की डायरेक्शन कैसे निकाली, n1 क्रॉस n2, n1 क्रॉस n2 जो वेक्टर है दोनों लाइन के क्या होगा, पैरेलल होगा n1 क्रॉस n2। तो ये आई होप समझ में आया होगा। तो इसी को बोलते हैं अपन, है ना, इसको लिखने का तरीका यही है, P1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू P2 या P1 इक्वल टू 0 एंड P2 इक्वल टू 0, ये दोनों एक साथ लिख दिया, P1 इक्वल टू 0 एंड P2 इक्वल टू 0। इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, दोनों प्लेन लिख रहा हूं मैं। फर्स्ट प्लेन है अपने पास 4x प्लस 4y माइनस 5z इज इक्वल टू 12 एंड अनदर प्लेन इज 8x प्लस 12y माइनस 13z इज इक्वल टू 32। फाइंड लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। देखो n1 और n2 पैरेलल नहीं है, मतलब इंटरसेक्ट तो करेंगे ये दोनों प्लेन, इनका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। n1 क्रॉस n2 हो जाएगा। n1 क्या है यहाँ पे देखो, तो डायरेक्शन में ओपन बोलेंगे कि लाइन L की को यदि मैं a r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा b बोलता हूं, तो b सबसे पहले निकाल लेते हैं। b क्या होगा, n1 क्रॉस n2, तो i j k। n1 क्या है अपने पास 4 4 माइनस 5 8 12 माइनस 13, ठीक है। तो आई कैप के साथ आ रहा है अपने पास -52 प्लस 60, है ना। ठीक है, ये आ जाएगा प्लस का 8 आई कैप, जे के साथ आने वाला है -40 -52, है ना, प्लस 52, ठीक है।
-40 प्लस 52 का मतलब हो गया प्लस का 12। के कैप क्या आने वाला है 48 माइनस 32, ठीक है। तो ये कितना आने वाला है देखो 16। तो अपन इसको बोल सकते हैं कि एन कैप की डायरेक्शन जो है 8, 12, 16 या लेमडा टाइम्स कुछ, तो 8 को मैं 4 से डिवाइड कर लेता हूं तो ये बन जाएगा 2 प्लस जे, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है ना। एन कैप की डायरेक्शन तो एन कैप की डायरेक्शन है, एन वेक्टर तो कुछ भी ले सकता हूं उसके पैरेलल। तो एन वेक्टर मैंने ले लिया 2, 3, 4, तो लेमडा टाइम्स 2i के प्लस 3j के प्लस 4k के। अब अपने को निकालना है बस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए मैंने क्या किया बच्चों, z को 0 पुट किया, तो z को 0 पुट करते ये क्या बन रहा है 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 एंड 8x प्लस 12y इज इक्वल टू 32, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर लेते हैं, तो 8, 12 माइनस 8, इक्वेशन 2 माइनस 1, 12 माइनस 8 हो जाएगा अपने पास 4y इज इक्वल टू 32 माइनस 24, 8, तो y इज इक्वल टू आ गया 2, y इज इक्वल टू 2 रखने पे x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो 1, 2, 0, पॉइंट क्या आ गया 1, 2, 0। तो ये आ जाएगी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर है पॉइंट? तो काफी सिंपल है बच्चों लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, बट कई बार अपने को बोलेगा नहीं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, इसी फॉर्म में दिया हुआ है P1 इक्वल टू 0 एंड P2 इक्वल टू 0, दिस लाइन इज इंटरसेक्टिंग विथ P3 इक्वल टू 0 एंड P4 इक्वल टू 0, है ना। दिस कर्व इज इंटरसेक्टिंग विथ दिस कर्व, ठीक है। तो ये एक लाइन है, ये लाइन किसी और लाइन से इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब इससे रिलेटेड ऐसी कुछ बातें। लाइन लिखता नहीं है मान लो, तब अपने को फिर कई बार सोचना पड़ता है कि हाँ यार ये लाइन ही होगी, दो प्लेन है इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या होगा, लाइन ही तो होगी, ठीक है। तो ऐसा एक सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एक और प्रॉब्लम होमवर्क के लिए लिख लो इसको, ये खुद से करना। Find the equation of line of intersection of two planes. Find the equation of line of intersection of two planes. Planes की इक्वेशन है अपने पास r डॉट 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप r डॉट i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2, दिस एंड दिस, है ना। ये दो अपने पास प्लेन्स है, फाइंड लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू प्लेन्स। ये होमवर्क के लिए है, ठीक है। इसका आंसर भी लिख लेता हूं मैं, सो दैट यू कैन चेक लेटर ऑन। R इज इक्वल टू, इसका आंसर है R इज इक्वल टू आई कैप प्लस लेमडा टाइम्स 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 5k कैप, है ना। तो ये क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अदर प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट कंसेप्ट इज फैमिली ऑफ प्लेन्स, है ना। ज्यादा यूज नहीं आता है ये, काफी है ना, सिंपल सा कंसेप्ट है। फैमिली ऑफ प्लेन्स जैसे फैमिली ऑफ लाइन होता है, कई बार प्रॉब्लम्स करने में अपने को आसानी होती है, तो अपन बात करते हैं फैमिली ऑफ प्लेन्स।
प्लेन्स की फैमिली है ना। एक प्लेन है P1 इक्वल टू 0 एंड दूसरा प्लेन है लेट्स से P2 इक्वल टू 0। तो एनी कर्व पासिंग थ्रू या एनी प्लेन पासिंग थ्रू line of intersection of these two planes can be written as, है ना। यही अपन बोल सकते हैं कि L1 इक्वल टू 0 L2 इक्वल टू 0 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली कोई दूसरी लाइन होगी तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, L1 प्लस लेमडा L2। तो यहां पे यही लिख सकते हैं अपन P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल टू 0, है ना। कई बार सॉल्व करते समय यदि लेमडा की वैल्यू इनफाइनाइट आती है, इस बात का मतलब क्या है, P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल टू 0 में लेमडा की वैल्यू इनफाइनाइट आती है, इस बात का मतलब क्या है, प्लेन P2 इक्वल टू 0 उसका आंसर है ना। लेमडा इक्वल टू इनफाइनाइट आने का मतलब क्या है, यहां से अपन कभी क्या P2 प्लेन निकाल सकते हैं क्या यहां से, इसका सॉल्यूशन P2 इक्वल टू 0 कभी नहीं हो सकता, राइट। क्योंकि P2 इक्वल टू 0 के लिए अपने को क्या रखना पड़ेगा, लेमडा की जगह रखना पड़ेगा बच्चों 1/0। ऐसे मैं हाइपोथेटिकली बोल रहा हूं, तो 0 इंटू P1 प्लस P2 इक्वल टू 0। तो ये एक प्लेन P2 इस जगह से कभी अचीव नहीं होगा, या सॉल्व करते समय कहीं पे लेमडा इज इक्वल टू इनफाइनाइट आ रहा है तो घबराना नहीं है उससे, है ना। तुमने फैमिली ऑफ प्लेन को सोल्व किया और लेमडा इक्वल टू इनफाइनाइट आ गया तो अपने को घबराना नहीं है, अपने को यह सोचना है कि यार ये तो P2 इक्वल टू 0 के लिए आ रहा होगा। अब सारे प्लेन कवर हो जाएंगे, तो ये फॉर मैथमेटिकल पर्पज, है ना। समझ में आ रही है के बाद P2 इक्वल टू इनफाइनाइट का मतलब क्या है, 1/0 टाइप का बन रहा होगा, और ऐसे ये 0 इंटू P1 प्लस P2 इक्वल टू 0 मतलब P2 इक्वल टू 0 प्लेन आ रहा होगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना बिल्कुल अच्छे से, जस्ट फॉर मैथ्स पर्पज ना, कि प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो ऐसा करना है अपने को, ठीक है। तो इन पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। फैमिली ऑफ प्लेन इतना ही है, सिंपल सा कुछ प्रॉब्लम लिखते हैं इन पे। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस एंड द पॉइंट 2 1 3, ठीक है। तो अपने पास प्रॉब्लम क्या है, find the fourth problem है, find the equation of plane passing through the line of intersection of the plane this। इन दोनों प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, एंड ऑल्सो पासेस थ्रू पॉइंट, है ना। दीज टू प्लेन्स, एक नया प्लेन है, प्लेन पासेस थ्रू line of intersection of these two planes and also from point 1 to 3। तो इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से और इस पॉइंट से पास करने वाला एक प्लेन लिखना है अपने को, है ना। तो अपन ने बोला कि अच्छा एक तरीका तो क्या है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, उससे फिर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा तो मतलब प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, उस लाइन से पास करता हुआ एक प्लेन जो कि इस पॉइंट से भी पास कर रहा है। बट तुम समझ पा रहे हो कि ये कितना लेंदी जा रहा है, ठीक है। तो यहां से तो नहीं जाएंगे अपन फॉर श्योर। तो अपन कहां से जाना चाहिए, अपने को पता है कि ये इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला प्लेन मान लो P3 को अपन कैसे लिख सकते हैं, P1 प्लस लेमडा P2। यहाँ पे P1 क्या है, -1 इक्वल टू 0, P2 क्या है, -8 इक्वल टू 0। तो P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल टू 0, उसको सेटिस्फाई करवा दो 2 1 3 से, क्योंकि ये प्लेन P3 किससे पास करता है ना, दिस प्लेन पासेस थ्रू दिस पॉइंट। तो वहां से लेमडा की क्या आ जाएगी वैल्यू। तो कितना सिंपल हो गया प्रॉब्लम अपना। तो अपन बोल सकते हैं कि 4x माइनस 5y माइनस 4z माइनस 1 प्लस लेमडा टाइम्स P2 मतलब 2x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 8 इक्वल टू 0। 2 1 3 रखो तो यह आ जाएगा 8 माइनस 5 माइनस 12 माइनस 1 प्लस लेमडा टाइम्स 4 प्लस 1 प्लस 2z है ना, मतलब 6 माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है देखो,
-10 प्लस लेमडा इंटू थ्री है ना, इक्वल टू 0 है ना, यही आ रहा है। देखो कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेते हैं। 5 - 2 3, ठीक है। तो लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी 10/3। तो लेमडा आ गया 10/3, इसका मतलब अपने पास प्लेन आ गया P1 प्लस 10/3 इंटू P2 इक्वल टू 0 है ना। प्लेन की इक्वेशन क्या आ जाएगी देखो 4x माइनस 5y माइनस 4z माइनस 1 प्लस 10/3 इंटू 2x प्लस y प्लस 2z माइनस 8 इक्वल टू 0। ये आ गई प्लेन की इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो एक और इसी पे बेस्ड। तो फैमिली ऑफ प्लेन का फायदा तो है ना, कई जगह यूज आ सकता है, ट्रिकी क्वेश्चन बन सकते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेन दिस इज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री। क्वेश्चन को ढंग से समझना। द प्लेन x minus y minus z is equal to 4 is rotated through 90 degree about its line of intersection. About its line of intersection with the plane x plus y plus 2z is equal to 4. Find the equation of new plane. Find the equation of new plane. एक बार सोचो इसको, है ना, एक बार वीडियो को पॉज करो और इसको सोचो कि अपन कैसे करेंगे। ठीक है, अपन शुरू करते हैं। अपने को क्या बोल रहा है कि एक प्लेन है इस तरीके से, ये प्लेन, इसके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ये जो है इसके अबाउट 90 डिग्री से रोटेट कर गया। मतलब जो नया प्लेन आ रहा है वो ऐसा आ गया मान लो। तो इस P1 इक्वल टू 0 को P1 डैश इक्वल टू 0 बनने पे इस P1 डैश इक्वल टू 0 की इक्वेशन निकालनी है। क्या कर सकते हैं? तो एक मैंने प्लेन माना P3 इज इक्वल टू क्या किया मैंने P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल टू 0 मान लिया P3, या P डैश जो भी है P डैश को मैंने मान लिया P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल टू 0, क्योंकि वो प्लेन क्या होगा, इसका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन तो सेम ही है ना। तो प्लेन इसके अबाउट कितना भी रोटेट कर ले तो P1 प्लस लेमडा P2 टाइप का ही होगा। ठीक बात बोलो, सही है। अब मैंने क्या बोला देखो, इसका जो नॉर्मल वेक्टर है ना इसके बारे में सोचो, और इसका जो नॉर्मल वेक्टर है इसके बारे में सोचो, कुछ बोल सकते हैं क्या अपन, है ना। यही अपना क्वेश्चन सोल्व करेगा। मैंने क्या बोला, P1 का जो नॉर्मल वेक्टर होगा और P1 डैश का जो नॉर्मल वेक्टर होगा दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर। मतलब नॉर्मल वेक्टर ऑफ P1 डॉट नॉर्मल वेक्टर ऑफ P1 डैश, है ना, P डैश इसको बोल देता हूं मैं ना, P डैश। तो नॉर्मल वेक्टर ऑफ P डैश, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड लेमडा। यहां से लेमडा की टर्म्स में आएगा, P डैश का नॉर्मल वेक्टर क्या आएगा लेमडा की टर्म्स में, और ये नॉर्मल वेक्टर अपने को पता है कि 1 - 1 - 1। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट बच्चों कर लेंगे 0, तो वहां से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। और कितना अच्छा प्रॉब्लम है और कितना इजी प्रॉब्लम है ना। दिखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगने लगता है कि यार रोटेट कर रहे हैं, बट कितना आसान हो गया है ये। तो इस तरीके से अपन प्रॉब्लम्स को बनाते हैं। ठीक है, तो ये फैमिली ऑफ प्लेन का अपन बोल सकते हैं कि ब्यूटी है, प्रॉब्लम को अपना आसान बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन 2x minus 3y plus 6z plus 1 equal to 0 and
in the plane, find the reflection of this plane in the plane 14x minus 2y minus 5z प्लस 3 इक्वल टू 0। अपने को क्या निकालना है, इस प्लेन का रिफ्लेक्शन निकालना है इस प्लेन में। मतलब एक प्लेन अपने पास है ऐसे कुछ, दूसरा प्लेन है अपने पास ऐसा कुछ, इस प्लेन की फोटो इसमें दिखानी है अपने को। तो फोटो दिखाने का मतलब अपने को क्या चाहिए, है ना, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये अपने पास मान लो P1 प्लेन है, ये मान लो P2 प्लेन है। तो ये प्लेन अपने को एक बात ये तो पता है कि P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल टू 0 आएगा, ठीक बात बोलो। जो भी P1 डैश है ऐसा तो होगा ही होगा, ठीक है। अब लेमडा कैसे निकाला जाए ना, लेमडा कैसे निकाला जाएगा बच्चों बताओ, लेमडा कैसे निकालेंगे? अपन बोल रहे हैं कि कोई एक पॉइंट ले लो यहां पे, सच दैट वो इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे नहीं होना चाहिए। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे होने से लेमडा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे P1 भी 0 हो जाएगा और P2 भी 0 हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं कि एक सुंदर सा पॉइंट ले लो जो इस पॉइंट इस लाइन प्लेन पे है ना, सच दैट वो इस पे नहीं है। तो ऐसा अपने को थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। अपन बोल रहे हैं कि मान लो इसको मैं ले लेता हूँ 1, x को, y को ले लेता हूँ 1 और z को ले लेता हूँ 0। तो 1 मतलब 2 माइनस 3 प्लस 0 प्लस 1, 3 माइनस 3, कोई भी पॉइंट ले सकते थे, है ना, कोई भी पॉइंट ले सकते थे। इस तरीके से एडजस्ट करना है कि वो इस लाइन पे नहीं है। इसमें भी रख के देख लो 1 1 0, इसको यदि 0 कर रहा है तो अपन दूसरा पॉइंट लेंगे। तो 1 1 12 12 प्लस 3, इसको 0 नहीं कर रहा है, मतलब ये पॉइंट सिर्फ इसी प्लेन पे है। अब इस पॉइंट का तुम क्या करो, रिफ्लेक्शन लो इस प्लेन में। अपने को पता है कि ये रिफ्लेक्शन वाला पॉइंट इस पे जरूर होगा। तो अपन क्या निकाल लेंगे, पहले P1 का इस पॉइंट के अबाउट, इस प्लेन के अबाउट रिफ्लेक्शन निकाल लेते हैं। P2 के अबाउट, तो P2 के अबाउट रिफ्लेक्शन निकाला बच्चों। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये पॉइंट निकाल लूँ क्या मैं, ना ये पॉइंट निकल आएगा मेरे को, है ना। इस प्लेन में लाई करने वाला एक पॉइंट मिल जाएगा अपने को। वो प्लेन क्या, वो पॉइंट क्या अपने पास x माइनस 1 अपॉन 14 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस ऑफ ये जो भी माइनस 2 टाइम्स p ऑफ 1 1 0 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, मतलब 14 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज लेंदी है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे पूरा, है ना। एक्स वाई जेड यहाँ से निकाल के किस में रख दो, इसमें रख दो, क्योंकि वो इसको सेटिस्फाई करेगा। और यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा, लेमडा, और लेमडा मिल गया तो मेरे को क्या मिल गया, उस प्लेन की इक्वेशन मिल गई। समझ में आ रही बात, है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना, बहुत इजीली अपन ने कर लिया, ठीक है। सो अपने पास ये प्रॉब्लम है फॉर होमवर्क। लेट L be the line of intersection of the planes this and this. If L makes an angle alpha with the positive x-axis, then find cos alpha, है ना। cos alpha की वैल्यू निकालनी है। काफी आसान सी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम खुद से करना, ठीक है। तो रब कर देता हूं इसको। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं स्फीयर, है ना, इक्वेशन ऑफ स्फीयर। वैसे जेई के सिलेबस में अपन बोल सकते हैं कि नहीं है, जेई एडवांस में तो आज तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया। जेई मेंस में आया हुआ है 2003 एंड 2005 के आसपास एक प्रॉब्लम आया हुआ है आज तक स्फीयर, बट सब लोग कराते हैं तो अपन भी करा देते हैं, ठीक है ना। इन जनरल तुम कोई भी बुक्स देखोगे तो हर बुक्स में तुम्हें स्फीयर की इक्वेशन मिल जाती है, और ये आसान भी है, सबसे आसान है। तो सिंपल सा है ना। स्फीयर, इक्वेशन ऑफ स्फीयर की बात करें तो अपन ने क्या बोला कि कोई भी पॉइंट O, ये जनरल पॉइंट है P, तो अपन बोल सकते हैं कि कोई जनरल पॉइंट R ऑन द स्फीयर, तो OR वेक्टर का मोड क्या होना चाहिए, रेडियस के बराबर होना चाहिए। ये इसकी इक्वेशन हो गई, दिस इज इक्वेशन ऑफ स्फीयर, ठीक है। सेंटर या CR या OR ही लिख लेते हैं। अब ये तो इक्वेशन है व्हेन
इन वेक्टर फॉर्म, है ना, mod ऑफ ओ आर इज इक्वल टू आर। तो कोई भी पॉइंट की ओ एक्स वाई जेड यहाँ पे है, तो एक्स वाई जेड की ओ से डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, आर के रेडियस के बराबर होनी चाहिए। मान लो रेडियस है इसकी आर, इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगा, मान लो ये पॉइंट है ओ अल्फा बीटा गामा, तो कार्टेशियन फॉर्म में बोलेंगे कि x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस z माइनस गामा का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, कैपिटल आर स्क्वायर। वही जैसे सर्किल है वैसे स्फीयर है, तो यहां पे याद आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स माइनस 2 बीटा वाई माइनस 2 गामा जेड प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अपन ने बोला कि कोई एक जनरल इक्वेशन अपने को दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस माइनस 2 अल्फा एक्स माइनस 2 बीटा वाई माइनस 2 गामा जेड, या प्लस 2 अल्फा एक्स 2 जी एच एफ लिख लेते हैं ना, एफ जी एच 2 एफ एक्स प्लस 2 एफ एक्स प्लस 2 जी एक्स प्लस 2 एफ आई, कोई भी नाम दे सकते हो तुम, है ना, 2 एच जेड बोल देते हैं इसको, प्लस सी इक्वल टू 0। तो रेडियस की वैल्यू अपन बोलेंगे, इस यहां से रेडियस की वैल्यू क्या होगी, इस इक्वेशन में सेंटर होगा माइनस जी माइनस एफ माइनस एच, ठीक है, सेंटर होगा ये, और रेडियस विल बी व्हाट, अपने को पता है सी को इसको इक्वेट करते ही रेडियस की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस सी। तो ये अपन ने स्फीयर का डिस्कशन किया है, सेम जैसे सर्किल है वही कहानी यहाँ पे है। ये तो थी इक्वेशन की बात। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्फीयर एंड प्लेन। इस पे एक क्वेश्चन आया हुआ है 2003 में। तो ये क्या बोला जाता है, इसमें प्रॉब्लम कैसा आता है, एक प्लेन है अपने पास, एक प्लेन है अपने पास, राइट, प्लेन की इक्वेशन है लेट से P1 इक्वल टू 0, ये पॉइंट है ओरिजिन। अपने को पूछा जाता है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल विच इंटरसेक्टेड बाई प्लेन ऑन स्फीयर। तो एक प्लेन तुम ऐसे देखो कि मान लो एक प्लेन किसी को स्फीयर को ऐसे काटता है, तो ये एक सर्किल ही तो बनेगा, है ना, इसका मान लो ऐसे ऊपर से टपरी उड़ा दी ऐसे टप, तो क्या बनेगा, वो क्या दिखेगा अपने को, एक सर्किल, है ना। तो ये सर्किल अपने को दिखने वाला है, राइट, ये वाला एक सर्किल दिखने वाला है। अब अपन को इस सर्किल की क्या निकालनी है बच्चों, रेडियस। तो मैंने बोला कि प्लेन की इक्वेशन पता है, इस सर्किल की अपने को मान लो निकालनी है रेडियस, इसको मैं स्मॉल आर नाम दे देता हूं, है ना। कैपिटल आर पता है मेरे को, राइट, ये परपेंडिकुलर होगा, और ये अपने को पता है क्या, ये कहां से निकालेंगे, सेंटर का वहां से डिस्टेंस प्लेन से। तो सेंटर का डिस्टेंस से प्लेन से डिस्टेंस निकाल लेंगे। उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैं नाम दे देता हूं, लेट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को नाम P ही देना ज्यादा बेटर रहेगा। तो रेडियस R कैसे निकाली अपन ने, तो रेडियस R विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। इसका सेंटर कैसे निकालेंगे, सेंटर निकालेंगे इस पॉइंट O से फुट ऑफ परपेंडिकुलर, है ना। तो P विल बी, या इसको, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया लेट से O डैश, तो है ना, O डैश विल बी फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम O ऑन O डैश ऑन प्लेन P, ठीक है। तो सेंटर आ गया, रेडियस आ गया, सर्किल की इक्वेशन आ गई, सर्किल भी आ गया, सब कुछ आ जाएगा ना अपने पास। तो यही पूछा जाता है। इस पे वो प्रॉब्लम जो आया था वो एक बार कर लेते हैं, जो 2003 में पूछा गया है वही क्वेश्चन एक बार कर लेते हैं। मेंस में ही आया है, मतलब AIEEE में आया है। तो देखते हैं प्रॉब्लम किस टाइप का है। देखो प्रॉब्लम क्या पूछा गया है, द रेडियस ऑफ द सर्किल
of the circle in which the स्पीयर की इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 4z माइनस 19 इक्वल टू 0 इन विच दिस स्पेयर इज कट बाय द प्लेन बाय दी। इस टॉपिक को यदि तुम छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि इसको पढ़ना कंपल्सरी, बट आसान सी टॉपिक है तो पढ़ लेते हैं एक बार, है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्या निकालना है? द रेडियस ऑफ द सर्किल इन विच द स्फीयर इज कट बाय दिस प्लेन। टिपिकल वही प्रॉब्लम है जो अपन ने डिस्कस किया था। तो मैंने क्या बोला, इस सर्किल का सेंटर है अपने पास -1, सर्किल की तरह ही देखो इसको, -1 1 एंड 2, ठीक है, और ये वो कट कर रहा है, इस सर्किल की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। अपने को क्या निकालना है? रेडियस निकालना है, इस सर्किल की रेडियस निकालना है। तो इस सर्किल की पहले कैपिटल आर निकाल लेते हैं। कैपिटल आर क्या होगा? √g², मतलब अपने पास हो जाएगा 1g² प्लस f² प्लस h² मान लेते हैं इसको 4 माइनस ऑफ -19 मतलब प्लस का 19 प्लस 6, तो r इज इक्वल टू आ गया पहले तो 5, तो कैपिटल आर आ गया 5। p निकाल लेते हैं अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस -1 1 2 की इस प्लेन से डिस्टेंस क्या हो जाएगी? देखो -1 प्लस 2, ये मोड लिख रहा हूँ मैं, मोड -1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 अपॉन √दिस, तो मतलब 3। तो ये कितना होगा अपने पास? ये आ जाएगा 7 5 12, तो 4 आ गया ये। तो ये 5 है, ये 4 है, तो रेडियस की वैल्यू क्या आ गई? 3, है ना। सिंपल सा प्रॉब्लम ही है, सीख लिया तो अच्छी बात है। सो ये था 2003 में पूछा गया था। तो आई थिंक मैंने सब कुछ ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट कवर कर लिया वेक्टर एंड 3D का। जितने भी प्रॉब्लम बन सकती थी, जितने भी टाइप की प्रॉब्लम बन सकती थी, ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया मैंने, है ना। पढ़ने को तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं और पढ़ सकते हैं अपन, है ना, ठीक है। बट अब अपने को मतलब परफेक्टली अपन अब सीट कर सकते हैं आराम से इसकी, है ना। अपन अब इसके असाइनमेंट कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। मेरा यही आपको सजेशन है कि इस टॉपिक का प्रॉब्लम तुमसे छूटना नहीं चाहिए एग्जाम में। एक ऐसा मतलब ठीक है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसको छोड़ना है, मतलब ये तो अपने को जज करना होगा कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना, लेंथ वाइज ये 20 मिनट ले लेगा, 10 मिनट ले लेगा सोल्व करने में, तब तो उसको छोड़ना है। बाकी इसके प्रॉब्लम ऑन एन एवरेज क्वेश्चन सिंपल होते हैं बच्चों। आजकल थोड़े से लेंथी प्रॉब्लम आने लगे तो एक आध प्रॉब्लम लेंथी हो सकता है, बाकी प्रॉब्लम मान लो इस टॉपिक से मान लो 4 से 5 प्रॉब्लम आते हैं, 10% वेटेज है इसका, तो मान लो 4 से 5 प्रॉब्लम आते हैं, तो तुम्हारे 4 प्रॉब्लम तो इसके सही होने ही चाहिए, ठीक है। तो ये मान के चलो, और आई होप आप लोग बहुत अच्छा करोगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, ठीक है।